भूकंप से यूं तो कोई बचाव नहीं है, लेकिन अपनी बिल्डिंग में कुछ ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाए कि अगर धरती हिलती भी है तो आपका घर हिले नहीं, यानी कि शेक ना करे। और आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने ऐसी ही कुछ तकनीक का इजाद किया है। हमारे साथ आईआईटी दिल्ली की छात्र कुसुम बातचीत करने के लिए हैं और वो ये बताएंगी कि किस तरह से इस तकनीक का प्रयोग करके भूकंप के दौरान बिल्डिंग को बचाया जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है। जी कुसुम। तो जब भी भूकंप आता है तो हमारा ग्राउंड क्या शेक करता है, तो उससे बिल्डिंग का भी नुकसान होता है और लाइफ सेफ्टी का भी रिस्क रहता है। तो हमने आइसोलेटर नाम के ऐसे डिवाइस प्रपोज किए हैं जो आप वीडियो से जैसे देखेंगे, जब भी भूकंप आता है तो वो उसको आइसोलेट कर देता है ग्राउंड शेकिंग से। तो ये अलग अलग टाइप के आइसोलेटर लगाए जा सकते हैं जिससे लाइफ का भी सेफ्टी रहता है और बिल्डिंग भी डैमेज नहीं होता। जैसे ये एक टाइप का पेंडुलम स्लाइडिंग बियरिंग है, तो इसके ऊपर जैसे एक कॉलम खड़ा है, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो इट स्लाइड्स लाइक दिस, जैसे वीडियो में भी दिखाया गया है। तो इससे बिल्डिंग को बचाव किया जा सकता है। तो हम जो कन्वेंशनल डिजाइन थी वो स्टील से बने होते थे, तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि नए मटेरियल को यूज किया जा सके, जैसे कार्बन फैब्रिक, ग्लास फैब्रिक, जो लाइट वेट है। आप इसको उठा के देखेंगे तो स्टील इज डिफिकल्ट टू लिफ्ट, बट इफ यू सी द बेसाल्ट फैब्रिक दिस इज इजी टू लिफ्ट। तो ये लाइट वेट है। फिर उसमें भी हम हमारी रिसर्च को इवॉल्व कर रहे हैं कि नेचुरल फाइबर बेस्ड आइसोलेटर हम बना सके जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा और सस्टेनेबल भी होगा। और भी हम हमारे जो डिजाइन्स है ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट किए हैं रियल लाइफ स्ट्रक्चर में। जैसे ये एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है, क्योंकि हॉस्पिटल शुड बी फंक्शनल व्हेनेवर अर्थक्वेक इज आल्सो देयर। और मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी इंटेंसिटी होगी और कितनी इंटेंसिटी तक ये बचाव किया जा सकेगा इस तकनीक के जरिए किसी भी बिल्डिंग का या भवन का। तो हम हमारी डिजाइन को कितनी भी इंटेंसिटी तक इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हम अपना डिजाइन कर सकते हैं आइसोलेटर का, और ये हर इंटेंसिटी पे वर्क किया जा सकता है। तो जैसे कि हमारे नोएडा में एक ऑफिस बिल्डिंग में हमने इसे इंस्टॉल किया है, बिहार में एक पुलिस हेडक्वार्टर पे इंस्टॉल किया है और एक हॉस्पिटल बिल्डिंग पे इंस्टॉल किया है। और भी अलग अलग टाइप के हम रिसर्च हमारे ग्रुप में कर रहे हैं जो यश आपको एक्सप्लेन करेगा। जी हमारा मेन मोटिव है कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। तो हमारा बेसिक एम है, जो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है, हम लोगों ने स्टील प्लेट को रिप्लेस किया है बेसाल्ट फाइबर के प्लेट से। सो नॉट ओनली लिमिटेड, क्या इससे कीमतों में भी कमी आ जाएगी? जैसे स्टील का प्रयोग किया जाता था तो महंगा पड़ रहा था और इसके प्रयोग करने से कम कीमत हो जाएगी? जी दिक्कत ये है फिलहाल बेसाल्ट फाइबर जो भी फाइबर्स है वो ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, तो अगर आप उसको खरीदने जाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे रियल लाइफ स्ट्रक्चर्स में तो उसका कॉस्ट भी कम आ जाएगा। सो अल्टीमेटली स्टील कन्वेंशनल आइसोलेटर से आपका बेसाल्ट फाइबर या कोई भी नेचुरल फाइबर से करोगे तो कॉस्ट कम आ जाएगा। और स्टील में और बेसाल्ट जो फाइबर आप बता रहे हैं उसमें फ़र्क क्या रहेगा? क्या ज़्यादा बेहतर होगा? ज़्यादा बेहतर ये इसीलिए होगा क्योंकि ये हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे इसमें हमें मैन पावर लगेगा। अच्छा, स्टील में मैन पावर लगेगा और उसमें मैन पावर नहीं लगेगा? ज़्यादा नहीं लगेगा, बट उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। जी इसमें जैसे आपको मशीनरी लगेगी आपको इंस्टॉल करने के लिए, ये आप देख सकते हो, आप खुद अपने हाथ से उठा सकते हो। भार कम है उसका, इस कम है जी, और एट पर रिजल्ट देगा दोनों आइसोलेटर। जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने जो तैयार किया है भूकंप से बचाव के लिए, उसमें किसी भी इंटेंसिटी तक इस तकनीक का प्रयोग करके भूकंप से बचाव किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पीयूष पांडे, TV9 दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।